कल हमने आत्मा के वैभव को याद किया और एक न्याय भी समझा। कौन सा न्याय? हाथ में रखी हुई वस्तु को भूल जाना, सोने और आत्म वस्तु को बाहर से पाया ही नहीं जाता। आत्म वस्तु तो मैं स्वयं हूं, मगर भूल गया हूं कि मैं आत्मा हूं। इतनी सी बात है। दूसरे नंबर की बात, आत्मा को परमेश्वर का, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? आत्मा को परमेश्वर। और परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, मतलब जो एक बात कहें, भगवान आत्मा जो गुरुदेव बारंबार कहते हैं और जो आज भी कई लोग आश्चर्य करते हैं, कहां से ले आए, कहां से ले आए। आत्मा आत्मा होती है, भगवान भगवान होते हैं। ये भगवान को भी आत्मा अपनी आत्मा को भी भगवान बना दिया, ये क्यों कर दिया? तो उनके लिए यहां बोला कि भगवान आत्मा, कौन सी आत्मा? ये अंदर में विराजमान है वो भगवान। बराबर ख्याल में आया? और क्यों परमेश्वर बोला? जगत में एक चमत्कार दिखाने वाला ईश्वर हो जाता है। एक चमत्कार दिखाए ना, कालिया नाग के ऊपर डांस करो, ईश्वर बन जाओगे। पूतना को मार दो, ईश्वर बन जाओगे। बराबर। कोई भी हो जगत में जितनी भी मान्यताएं चल रही हैं, देवताओं की, लोक देवताओं की, सबके पीछे क्या है? कि कुछ ना कुछ बस ऐसा है, जान लिया, चमत्कार हो गया तो ईश्वर बन गया। जब एक चीज को जानने वाला ईश्वर बन जाता है, एक काम करने वाला ईश्वर बन जाता है, तो चैतन्य भगवान आत्मा का चमत्कार कैसा कि अनंत दुखों से झटके में मुक्ति दिला। एक दुख से मुक्ति दिलाने वाला अगर ईश्वर है, तो अनंत दुखों से मुक्ति दिलाने वाला ये गायक प्रभु परमेश्वर क्यों नहीं? आएगी नहीं ये बात समझ में? यानी ये गायक प्रभु ही परमेश्वर है। देखो, मात्र परमेष्टि को ईश्वर माने स्वभाव के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति करे, और निज आत्मा को ईश्वर माने तो शुद्ध भाव के द्वारा परमेष्टि बन जाए। इतना बड़ा अंतर है। क्या बोला? ये परमेष्टि को परमेष्टि माने और उसकी उपासना करे अच्छे भाव पूर्वक, खराब नहीं कह रहे, कपट नहीं करे, तो क्या बनेगा? स्वर्ग आदि में जाएगा, शुभ भाव। लेकिन स्वयं परमेश्वर स्वरूपी मैं हूं ऐसा माने, उसमें लीन हो गए, तो शुद्ध भावों के बल से स्वयं परमेश्वरी बन जाए, स्वयं परमेश्वर। इसीलिए अनंत संसार को हरने वाला ये निज विनायक प्रभु है। सारे जगत को हर चीज की महिमा आ जाती, ऊंधिया, चिक्की, पतंग, डोरी, माजा, ये सब याद आ जाता। धर्म के नाम पर दूसरी एंगल चालू हो जाता कि पक्षी को बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। ओह, एक भोग परक एंगल चालू हो जाता, एक स्वभाव परक एंगल चालू हो जाता। लेकिन दोनों ही मैं नहीं, परम प्रभु चैतन्य तत्व वो मैं हूं। ये कितने लोगों के ध्यान में आता है? मतलब आप समझो, कल दोनों टाइप के लोग एक्टिव थे, ऐसा नहीं था। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक उड़ा रहे हैं, एक पक्षियों को बचा रहे हैं, लेकिन गजब है, उड़ाने वाले तो उड़ रहे हैं, बचाने वाले भी उड़ रहे हैं। एक अशुभ की आंधी में उड़ रहे हैं, एक शुभ की आंधी में उड़ रहे हैं। धन्य है ऐसे जीव जो इस संसार के तूफानों के बीच में अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित, उनकी दृष्टि जिनको हो रही है वो धन्य है, वैसी समझ जिनको हो रही है वो धन्य है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे?
इसीलिए परमेश्वरम आत्मानम ज्ञात्वा, ये जो शब्द है बड़ा अद्भुत है। और जब वो अपनी आत्मा को जानता है तब क्या होता है इसको बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, हाँ श्रद्धा, नीचे से पढ़ता हूँ, संस्कृत में पढ़ रहा था। देखो हम आचरण कर अज्ञान, देखो आत्मा ने भूली गयो तो क्या गयो, हाँ देखिए પોતાના પરમેશ્વર એટલે સર્વ સામર્થ્યના ધરનાર આત્માને ભૂલી ગયો હતો, તેને જાણીને તેનું શ્રદ્ધાન કરી તથા તેનું આચરણ કરી ને તેમાં જ તન્મય થઈને જે સમ્યક પ્રકારે એક આત્મારામ થયો તેવો હું એવો અનુભવ કરું। ये लाइन आई आपकी वीरेंद्र भाई, कल जो आपका प्रश्न था ना, हाँ वो यही है। ये देखो एने जानी, सबसे पहले नंबर की क्या बात आई, जाने बिना तो शुरुआत ही नहीं होती। इसीलिए बारंबार आप लोग भी कोई भी समझे या समझाओ या कहो किसी को भी, सब धर्म की बातें करते हैं बराबर, धर्म के काम भी करते हैं, उन सब से एक बात जरूर कहना कि भैया जाने बिना धर्म होता नहीं। अगर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, पता है क्या, अभी अलग टाइप का उदासीन भाव आया, भाई तुम तुम्हारी पद्धति के हिसाब से करो, तुम्हारी पद्धति में स्वाध्याय आदि है, हमारी पद्धति में पूजा पाठ आदि है। हाँ मतलब लोगों ने ऐसा भ्रम कर दिया, वो तुम तुम्हारी जगह सही हो, तुम हम हमारी जगह सही है, तुम तुम्हारे टाइप का धर्म कर रहे हो, हमारे टाइप का धर्म कर रहे हैं, धर्म तो दोनों कर रहे हैं, सही है नहीं है, नहीं है। अज्ञानता में धर्म होता नहीं। इसीलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे धार्मिक चर्चा आप करो कराओ, लेकिन सबको भले माने ना माने, उसकी जिद है। क्या है, ज्ञान का काम है ना, ज्ञान का काम ये समय मांगता है। ज्ञान का काम क्या मांगता है, समय मांगता है। और आजकल सबसे ज्यादा शॉर्टेज लोगों को यही समय की। अब उन्हें ये नहीं लगता कि थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हम धर्म के नाम पर समय दे रहे हैं वो सारा बर्बाद जा रहा है। इसकी बजाय वो समय अगर हम ज्ञान में लगाएं तो जो कर रहे हो उसका 10 गुना फल पाए, परिणामों के रूप में, विशुद्धता के रूप में, और आत्मानुभवन तो है ही महाफल बराबर। तो ये बात को जरा सबको बहुत शांति से समझने की जरूरत है। जगत में ये अच्छी बात है कि अभी भी धर्म के संस्कार मौजूद हैं, लुप्त नहीं हुए हैं। वो लुप्त हो गए तो फिर उन्हें जागृत करना बहुत कठिन होगा। बात समझ में ही क्या कह रहा हूं मैं, ये एक बहुत चिंताजनक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छा है अभी कम से कम लोगों के अंदर धर्म के संस्कार मौजूद है। भारत की भूमि की विशेषता रही है कि ये एकदम लुप्त भौतिकवाद के चक्कर में पड़ा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो अंश में मतलब धर्म और धर्म की रुचि विद्यमान है। अब समस्या इतनी है कि अपनी समझ के अनुसार वो धर्म कर रहे हैं। धर्म की क्या समझ है ये नहीं समझ रहे, धर्म की क्या आवश्यकता है ये नहीं समझ, बात आई कि नहीं, यही समझ। तो ऐसे उनको जो धर्म के, अपन बहुत पवित्र भाव से, किसी को हे नीचा दिखाने के एंगल से नहीं, बहुत पवित्र भाव पूर्वक उनसे बोलो कि भाई जाने बिना धर्म होता नहीं। इसलिए तुम धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हो उनसे पहले धर्म क्या है इसे थोड़ा जानो, धर्म के मर्म को जानो, फिर जो करना हो तो करो ना, कौन मना कर रहा है, करो, हम भी साथ देंगे। यथा योग्य जहां अगर होगा तो हम भी करेंगे, उस चीज में जुड़ेंगे भी, हार एक नहीं है बस। लेकिन ये चीज को बैठाना पड़ेगा। धर्म का जो एक मात्र रागमयी स्वरूप हो गया या क्रियाकांडमयी स्वरूप हो गया, उसमें सहज ज्ञानमयी स्वरूप लुप्त हो गया। धर्म के 2 ही रूप बचे सोचते हुए आजकल ज्यादातर लोगों के पास में, यही क्रिया जड़ थई रहा। शुष्क ज्ञान वाला तो दूसरा आएगा, ये तो क्रिया जड़ वाले आ गए। ज्यादातर लोग क्या हो गए, क्रिया जड़, और थोड़े बहुत आ गए तो भक्ति वाले, शुभ राग वाले।
और उनसे बचे कुचे हो गए वो शुष्क ज्ञान है। तो सहज ज्ञान वाला स्वरूप क्या हो गया है, वो गायब हो गया। बात समझ में आई? क्या बोला? क्रिया जड़ता, राग प्रबलता और शुष्क जानपना, ये तीनों को छोड़कर सहज स्वाभाविक ज्ञानपना, भीने हृदय से जो जान रहा है, वो चीज की बात यहां करना चाह रहा। ठीक है ना, समझे? तो देखो सबसे पहले क्या करता है, जानी ने श्रद्धान करे। कुनकुन आचार्य देव की ये बहुत बड़ी, हर जगह पिछली गाथा में नृपति है ये जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। वहां पे भी किसको मुख्य किया, जानने को मुख्य किया। सब जगह किसको मुख्य किया, ज्ञान को मुख्य किया। और ये बहुत जरूरी, मतलब ये नहीं है कि धर्म कोई अलग तरीके से कर रहा है, हम अलग तरीके से कर रहे हैं, नहीं। जिसको भी सच्चा धर्म करना है उसे यही तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब बात ये कहना चाह रहे है कि नहीं, ये बात ख्याल में है? मतलब कोई और करे और उसमें वो गलत कर रहा है तो गलत है ऐसा नहीं, उसे सही जानकारी नहीं मिली इसीलिए गलत कर रहा है। लोगों का तो ज्ञान के प्रति इतना बैर हो गया है, क्या बताएं। हमारे सिलवानी के मंदिर में वो लग गए, मार्बल पे लिखा गया कि ये बैठ के सोनगढ़ वालों के शास्त्र नहीं पढ़ना, जयपुर वालों के शास्त्र नहीं पढ़ना है, देवलाली वालों के शास्त्र नहीं पढ़ना। ऐसा ऐसा बहुत बड़ा बोर्ड लगवा दिया। बताओ मैं गलत पढ़ाता हूं क्या आपको? लेकिन नहीं, समस्या क्या है पता है, जैसे ही ज्ञान की बात, देखो ज्ञान में एक अपना तेज होता है, ज्ञान में किसी को गलत दिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश में वो सब पत्थर क्या है, सोना क्या है, कीचड़ क्या है, माल क्या है, ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है, बराबर। तो जिसके कीचड़ का धंधा है वो तो कहेगा कि हमारा तो मंदा हो गया, बराबर, क्या लगना है कि नहीं। तो वो उपाय ये नहीं करते कि हम सोने की बात करें, हम जागृत करें, समाज का उत्थान करें। उनका उपाय केवल इतना होता है कि बस ये लोग जो हैं ये घुस ना जाए, क्योंकि ये सही बोलेंगे, लोगों की सही जानकारियां पहुंचेंगी, लोग प्रश्न करने लग जाएंगे, पूछने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उपाय इतना बेहुदा है कि लोगों को एंट्री मत होने दो। और ऐसे ऐसे नेता लोग समाज में तो हर जगह होते ही हैं, जिनमें विवेक नहीं होता और उपद्रवी टाइप के होते हैं। चाहे वो उग्रवाद है ना, उग्रवाद तो सब जगह है ना, मुसलमानों में भी उग्रवाद है, हिंदुओं में भी उग्रवाद है, तो जैनों में भी उग्रवादी दल तो उग्रवादी दलों के हाथ में सत्ता आती है तो ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवा देते हैं। तुम नहीं कि हम नहीं, हम नहीं कि तुम नहीं। अरे भाई धर्म ऐसा है ही नहीं, तुम नहीं कि हम नहीं, तुम भी हो और हम भी हैं। तुम्हारी भूले नहीं रहे बराबर, हमारी भी भूले ना रहे, तुम भी रहो हम भी रहे। जो जो भूले हुए बैठे हैं, जिस जिस रूप में भूले हुए बैठे हैं, वो वैसा काम करो। क्या समझ रहा? ऐसा है भाई वस्तु का स्वरूप, क्या कहें। इसीलिए यहां कहते हैं देखो कि हूं एवो जानी ने श्रद्धान करी, सुगर जाने और फिर श्रद्धान करे, अने पछी शू करे, तेनु आचरण करे। अने तीनों, आत्मा की जानपणा, आत्मा का श्रद्धानपणा और आत्मा में लीनपणा, और ऐसा होकर एक सम्यक प्रकारे एक आत्मा राम था। ये गजब बात है। मतलब ये तीन नहीं दिख रहे, एक दिख रहा है। जैसे भोजन बन जाता है, भोजन बसीरा बन गया तो उसमें घी नहीं दिख रहा, आटा नहीं दिख रहा, गुड़ शक्कर नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा? ऐसे 50 हो। और खरेखर वानगी की खूबी है, वानगी कोई बने और सब वस्तु अपने अपने रूप में रहे तो वानगी का मजे नहीं है। वो आटा घी में सिकाए नहीं, घी अलग दिखे, आटा कच्चा कच्चा अलग दिखे, गुड़ आटे में प्रवेश ना करे, वो अलग टुकड़ों टुकड़ों के रूप में पड़ा रहे, तो कैसा लगे? स्वाद नहीं आएगा।
आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं सीरा खा रहा हूं, वैसी की वैसी चीजें हैं, लेकिन डबल क्वांटिटी में डालो, लेकिन अलग अलग करके डालो तो स्वाद आएगा। और वही जब एक में हो जाती हैं, स्वाद आ जाता है। यानी स्वाद के लिए एकत्व जरूरी है। ऐसे ही आत्मानुभवन के लिए मैं ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र, ये तीनों अलग अलग होंगे तो एक स्वाद नहीं है। तो एक आत्मा राम थो, एक आत्मा। और पता राम शब्द क्यों बोला? राम शब्द એટલા માટે કીધું કેમ કે રામ શબ્દનો અર્થ હોય છે રમંતે યોગીના યસ્મિન નિધિ રામા। જેમાં યોગી લોગ રમણ કરે એ રામ છે। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? રામને રામ કેમ કહેવામાં આવે છે? કે રામની ફૈવાએ રામનું નામ પાડ્યો એમ નથી। રામનો ચરિત્ર એવો છે कि जेमा मोटा मोटा योगियों पण शू करे, रमण करे, मग्न थई जाए, तल्लीन थई जाए। केवा मर्यादामां रहे, केवा शौर्य, केवा आम योगी पण जेमना गुणोमां रमण करे छे એટલા માટે એ રામ છે। તમને એવું નથી લાગતો? બાકી બધાના તમે નામ જોવા જાઓ, લાંબા 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 નામ રહેતા હતા। શોર્ટ નામની ફેશન તો અત્યારે આવી, પણ એ રામનો નામ છોટો કેમ, નાનો કેમ છે? એ રામ એનું ગુણધર્મ છે। રમન તે રમણ કરે છે કોણ? યોગીઓ। એટલા માટે એમનું નામ રામ પાડ્યું કે ભાઈ એમનો જીવન એવો હશે કે વર્ષો સુધી महान ऋषिओ, ज्ञानीओ, धर्मीओ एमना जीवन जाणीने एमां रमण करशे, लीन एना जेवा थवा मांगशे। हवे एम कहे छे जे राम जे खरेखर रमण करवा जेवो छे ए दशरथ नंदन राम नथी, ए आत्मा राम छे। खबर पड़े छे? कोण छे राम? आत्मा। रमण तो एमा कर। हाँ बराबर, जगत में प्रसिद्ध राम थे। आप इसलिए तो पद्म पुराण कहते, बराबर। तो ये बात कि राम क्यों? ये आत्मा राम है। कौन सा राम है? आत्मा राम। हूँ एवो आत्मा राम थयो એટલે અહીંયા કે ત્રણેયમાં રમણ કરું એટલે એક રૂપ થઈ ગયું આત્મા રામ। बराबर? हाँ जो एवो अनुभव करूं छू। हवे ज्यारे हूँ आवो थयो त्यारे शू अनुभवू छू? हवे जो आ लाइव कॉमेंट्री चाले, कुंदकुंद आचार्यदेव ज्यारे अंदर में हता त्यारे लगता नहोता, पण आव्या तो केवो मने लाग्यू ए बतावे छे। जो शू पहला नंबर शू एक्को शब्द छे ने तो चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा छू के जे मारा जन्मोथी प्रत्यक्ष जणाय छे। जो सबसे पहले अहम एटले कोण लीधु? हूँ कोण? एक चैतन्य ज्योति आत्मा। गजब छे। चैतन्य ज्योति ए शब्दनो शू मतलब छे? देखो ऊपर लाइट जल रही कि नहीं जल रही है? जल रही है। देखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। क्यों? सब दिख रहा है, मतलब लाइट जल रही। निर्णय है कि नहीं? चलो अभी तो दिन है, ऐसे अभी तो दिन है, पर अभी आप चलो दिन में आप जाओगे, पढ़ रहे हो, ये लाइट नहीं तो सनलाइट आ रही, सनलाइट आ रही, आप सूरज को देखने नहीं जा रहे, बराबर। लेकिन सूरज नहीं है कि है, इस बारे में आपके अंदर में संशय है प्रवीण भाई? क्यों नहीं है? सूरज तो नहीं दिख रहा और सूरज को तो देख भी नहीं सकते। कल उत्तरायण पे दिख रहा था तो चश्मा लगा ले रहे थे। तो सूरज को देख नहीं सकते, लेकिन सूरज है ये पता कैसे चल रहा है?
ये जो कुछ भी दिख रहा है बिना सूर्य प्रकाश के दिख सकता नहीं। तो देखने में आ रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि देखने का कारणभूत पदार्थ है। ऐसे ही जानने में आ रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जानने का कारणभूत पदार्थ यानी आत्मा सौम्य है। ये दिया है? वह तो प्रश्न आता है ना, नहीं दृष्टि माव तो नहीं जना तो रूप, बीजो पण अनुभव नथी तेथी न जीव स्वरूप। समाधान में कहे जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ અને કે ને તેથી जीव स्वरूप एम सिद्ध કર્યો છે। अब अनुभव में सबके आ रहा है, उन्होंने ये बोला वहां पे तेथी जीव स्वरूप। એટલે तुम देख रहे हो कि दिखता नहीं है, तुम प्रश्न करते हो कि कोई जानने में आता नहीं है, तो श्रीमद जी कहेंगे, कह रहे जो स्वयं देख रहा है वो देखने में कैसे आएगा? जो स्वयं जान रहा है वो जानने में कैसे आएगा? जान नहीं करिए क्यों क्या? हाँ એવી પણ લાઈન છે, પણ આ બીજા આ છે અનુસાર અનુભવ માટે એમને બીજા લો છે કે અનુભવ અબદ્ધ અનુભવ સૌ કહે તેથી જીવ સ્વરૂપ એવું કઈ આવે છે કે પ્રત્યેક તમે કહો છો અનુભવમાં આવતો નથી, પણ બધી જગ્યાએ અમને તો અનુભવમાં આવે છે। ખ્યાલમાં આ રહે કે નહીં? यही है, आंख है कि नहीं? आंख दिखती नहीं दिखती, लेकिन सब देख रहे हो, उससे पता चल रहा है कि आंख है। अब यही बात है, दुनिया कहती आत्मा, आत्मा कहाँ है बताओ, हाथ में रख के बताओ, हाथ में रख के बताओ। अरे जो हाथ को देख रहा वो आत्मा है, हाथ में रख के कैसे बताएं उसे? आंख को कैसे बताएं? अब आंख तो फिर भी पुद्गल है, जड़ है, तो दर्पण में दिख जाएगी, फोटो में आ जाएगी, लेकिन आत्मा जड़ नहीं है, इसलिए दर्पण में नहीं आएगी, फोटो में नहीं आएगी आत्मा। लेकिन जैसे आंख जान रही है तो आंख में जानन पड़ा कहां से आ रहा है? आंख से तो आता नहीं है। जवान चख रही है तो जवान में, जड़ में तो चख स्वाद लेने की ताकत नहीं है, तो इसमें रसपना लेने की ताकत कहां से आती है? वो आत्मा। हाँ, इसीलिए इसे बोला ज्योति, ज्ञान को ज्योति बोला। ज्ञान को क्या बोला? ज्योति बोला है। ज्योति मतलब वो दिए की ज्योति इतना नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है, ज्योतित हो रहा है, दिख रहा है, वो सब। ऐसे तो ज्ञान तो अपने अंदर में है, जैसे ज्योति अपने में है, लेकिन ज्योति अपने में रहते हुए सबको प्रकाशित कर देती है, ऐसे ज्ञान अपने में रहते हुए सबको प्रकाशित कर देता है। तो उस ज्ञान का आधार त्रिकाली धूप प्रभु ओम है। समझ में आया? देखो ये लिखा है यहां पे जो हूं चैतन्य मात्र, અને માત્ર શબ્દ કહીને શું કહે છે કે જે હું એ માત્ર જાણનહાર છું, કરનાર નથી, જ્યોતિ રૂપ આત્મા છે। કેમ કે જે મારા જ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે। હું ક્યાંય પણ જાઉં, ક્યાંય પણ કરું, ટીવી ના ચેનલ બદલાય, છાપા ન્યૂઝપેપર બદલાય, પણ હું ક્યાં બદલાઉં છું? ટીવી ને જોનાર કોણ? હું। છાપા વાંચનાર કોણ? હું। તમે 5 મિનિટમાં 50 ચેનલ બદલી દો, ચેનલ બદલાયા, પણ ચેનલ બદલતા ચેનલને જાણે કોને? એ ક્યાં? प्रत्यक्ष अनुभवती जड़ा। भाई जगत में आपको क्लियर दिखाई देता है कि ऐसा स्वरूप है, सब जगह दिखता है। मैं तो प्रत्यक्ष, तुम कह रहे अनुभव नहीं है, हमें तो प्रत्यक्ष जगह आत्मा का क्या कहते हैं नाद सुनाई देता है। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है,
मीठा खट्टा जानने में आ रहा है, सुंदर असुंदर जानने में आ रहा है, संयोग वियोग जानने में आ रहा है। दिक्कत ये तुम्हें संयोग वियोग मीठा खट्टा दिख रहा है और हमें ये दिख रहा है कि इन सबको जानने वाला कौन। तुम ज्ञेयों में उलझे हो और ज्ञानी कह रहा है ज्ञेयों की सत्ता ज्ञायक से है। ज्ञायक है तो ज्ञेय है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे किसी की फोटो आई कैमरे में, तो कैमरे के कारण फोटो आई है, फोटो के कारण कैमरा नहीं बना। ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं बना, ज्ञान के कारण ज्ञेय बने। ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञेय बनते हैं। ध्यान से समझना, ज्ञान की निर्मलता से ज्ञेय बन। ज्ञान में अगर ऐसी निर्मलता नहीं होती तो ज्ञेय आते कहां से? समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो। पतंगे आकाश में उड़ती हैं, तुम देख देख कर खुश होते हो। पतंगे भी खुश होते, आज अपना दिन है, तुमने नाम दे दिया काइट पतंग महोत्सव। पतंग जो मेरे नाम से क्या हो गया, महोत्सव हो रहा है। एक आध पतंग ने तो हम यश लिया होगा, है? बोल विचार करके देखो। तुमने ढाल उड़ाई, ढाल होती ना बड़ी पतंग, बराबर। तुम मान से फूले नहीं समा रहे, उसको भी मान होता होगा ना, देखो मैं सबसे बड़ी जाइंट। जैसे तुम्हें बड़े मकान का मान होता है, उस बड़ी पतंग को हुआ होगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो भी ज्ञान इनके पास नहीं है, ज्ञेय को क्या क्या खबर पड़ती? ज्ञान के कारण ज्ञेय है, ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं है। और मैं हमेशा ज्ञान रूप हूं, लेकिन भूल में अपने आप को ज्ञेय रूप मानता हूं। तो जो ज्ञेय है वो तो ज्ञायक को प्रसिद्ध करके जाते हैं। ख्याल में आया? ज्ञेय है वो तो किसको? ज्ञायक को प्रसिद्ध करके जाते हैं प्रभु। इसीलिए एक ज्ञायक तत्व वो मैं हूं। देखो एक आत्मा एवो अनुभव करूं छू, क्यों चैतन्य मात्र ज्योति रूप। केम कि हमारा अनुभव थी प्रत्यक्ष जણાય છે। डायरेक्ट कह रहे ना कुदगुन आचार्य देव, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कि जब हूं अनुभव करता हूं तब क्या होता है, तो ऐसा मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब देखो પછી બીજા નંબરનો વિશેષણ આવે એકો। અહમ પત્યો ને, હવે શું કહે એકો। एक कैसा हूं, चिन्मात्र आकार ने लीधे। कौन से आकार के कारण? चिन्मात्र आकार ने लीधे हूं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तता व्यवहारिक भावों थी भेद रूप थतो નથી, माटे हूं एक छू। एकत्व नो दूसरा विशेषण। एक में कैसे हूं, आधार क्या, न्याय क्या, तो बताते हैं। समस्त चिन्मात्र आकार ने लीधे। कौन सा आकार? चिन्मात्र मतलब ज्ञान की निर्मलता के कारण जब मैं पदार्थों को जानने जाता हूं तब अपना कुछ भी मिलाए बिना, बराबर। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें मैं कोई भी स्पेशल इफेक्ट डाले बिना अगर फोटो लूं तो कैसी आएगी? जैसी है वैसी। समझ में है ना? तो किसके आकार के कारण हुई वो? कि इसके सहज पकड़ने के स्वभाव के कारण। बोलते ना कैप्चर, कैप्चर बोलते तो क्या हो जाता है, इसका पकड़ने का स्वभाव एक्टिव हो जाता है। ऐसा होता है आजकल मोबाइल में फीचर्स भी होता है। आपको अगर बटन दबाना ना हो ना, आप बोलो कैप्चर, तो वॉइस कंट्रोल से पकड़ लेता है कैप्चर और फोटो पाड़ देता। समझ आए? तो इसका क्या स्वभाव है? पकड़ने का स्वभाव। तो अगर मैं इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं डालूंगा और ऐसे करके बोला कैप्चर, तो जितने लोग यहां पे बैठे उनकी फोटो आ जाएगी, जितने लोग यहां पे बैठे उनकी फोटो आ जाएगी। ना यहां का यहां करेगा, ना यहां का यहां। जैसा है बता देगा वैसा, है कि नहीं? बस ज्ञान भी ऐसे ही है। ज्ञान तो जब मैं ज्ञान में कुछ भी मिलावट नहीं करता
और देखता हूं तो मुझे मेरे अंदर में दो चीजें दिखाई देती। कौन कौन सी? एक क्रम रूप भाव और एक अक्रम रूप भाव। मतलब 1 by 1 होते हैं वो कहलाते हैं क्रम रूप भाव, और एक साथ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्रम रूप भाव। बराबर? जैसे अपन समय सार की गाथा क्रम से पढ़ रहे हैं, बराबर, और अभी यहां पे अक्रम से बैठे। अक्रम से बैठे मतलब एक साथ। तो आत्मा के अंदर क्रम रूप क्या है और अक्रम रूप क्या है? अक्रम रूप है स्वभाव और गुण, और क्रम रूप क्या है? पर्याय। तो क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पर्याय आती रहती हैं, और उन पर्यायों को बोला क्रम रूप। और उसी समय आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, एक साथ हैं, उनको बोला अक्रम। तो क्रम रूप होने पर भी मैं एक हूं, और अक्रम रूप होने पर भी मैं। अब गजब हुआ, विचार करना। अक्रम रूप में बोले अनंत गुण। कितने अनंत गुण आएंगे? कितने गुण हैं आत्मा के अंदर? अनंत अनंत गुण, बराबर। तो अनंत गुण हैं, और क्रम रूप देखोगे तो एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं, और अनंत अनंत पर्यायों के बीच में मैं एक हूं, अनंत अनंत गुणों के बीच में मैं एक। समझ में आया? अब विचार करके देखना, ये इसको जानने का लाभ क्या है आपको पता? सबसे बड़ा लाभ ये है, पर्यायों से अपन लें। कोई व्यक्ति आपके प्रति पहले बहुत आपका जैसे कि ना प्रिय था, बराबर, तो आपके राग में प्रिय रूप पर्याय चल रही थी। फिर किसी कारणवश लेने देने के चक्कर में वो क्या हो गया? शत्रु हो गया। नहीं होता है ऐसा? संबंधों में तो ऐसा बहुत होता है, और ज्यादातर संबंधों में अर्थशास्त्र परम कारण बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? संबंधों के कारण लेन देन होता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। आप समझना, अब वहां लगाना ये बैठे बैठे नहीं प्रयोग करना, ये तब लगाना कि जो एक रूप था, प्रिय रूप था, वो आज अप्रिय रूप हो रहा है, लेकिन वो तब भी एक था और अब भी। उसको राग रूप जानने वाला ज्ञान और अब उसको शत्रु रूप जानने वाला ज्ञान, दोनों जगह कौन है? एक को। वो भी एक रूप है और मैं भी, और एक 11 होते। चलो विचार करके देख, लगा सकते हैं? शरीर की अवस्था, ओजवान, तेजवान, बलवान, बुद्धिवान, उसको जानने वाला ज्ञान। फिर शरीर की विपरीत अवस्था, उसको जानने वाला ज्ञान। ज्ञान रूप से मैं एक रूप हूं, और शरीर अपनी अवस्थाओं में एक रूप। दोनों में समता भाव हो जाता है। बहुत मुश्किल लगाना। जो शरीर देखो 16 साल की उम्र में जो फूले नहीं समाते थे, 60 साल की उम्र में मुंह नहीं दिखाते। कितना बड़ा ये अंतर होता है। दोनों तरफ से लोग परेशान रहते हैं। 16 साल की उम्र में जो मतलब 16, 20, 25 जब यौवन तीव्रता पर रहता है, तो मतलब बार बार सेल्फी न ये न वो, क्या क्या नहीं चलता रहता। और वैसे ही जब उम्र बढ़ती है, देह क्षीण होता है, होती है, तो चेहरा देखना पसंद नहीं करते। कोई फोटो पाड़े पे ऐसे कर लेते, नहीं मत देखो, क्यों? अच्छी नहीं लगती है? ऐसा करके देख, क्यों हो गया ऐसा? एक पना नहीं देखा। क्रम रूप अवस्थाओं में भी ये एक रूप था, और अक्रम रूप अवस्थाओं में भी एक रूप। इसमें क्या समझना? एक रूप अक्रम रूप अवस्थाओं में देखो इतने सारे गुण हैं, ये सब बातें हैं। अगर मेरे अंदर में कहीं एक गुण में कमी है तो वो मेरी कमी कही जाएगी। दोनों बातें समझना। क्या बोल रहा हूं? जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, बराबर। अब इतने सारे पार्ट्स होते हैं और एक आध पार्ट खराब हो जाए तो अपन उस पार्ट को निकाल के आगे चल देंगे,
ऐसा होगा क्या? है? बोल, आप कहीं जा रहे हो, बराबर, सरल और थोड़ा सरल कहें, ज्यादा जटिल इंजीनियरिंग नहीं करते, सिंपल इंजीनियरिंग करते हैं। 4 टायर में से 1 टायर की हवा निकल गई, तो क्या करोगे साहब? 3 तो है ना, निकल चलेंगे। चलो पहले 100 किलोमीटर जाते थे, 4 टायर से, मैथमेटिक लगाएंगे नवीन भाई, 4 टायर से 100 किलोमीटर जाते हैं, तो 3 टायर से 75 किलोमीटर तो जा ही सकते हैं। लॉजिक तो बराबर है। लेकिन आप मुझे तब बताओ कि आप उसे एक टायर रूप देखोगे कि कार को एक यूनिट रूप में देखोगे? किसके रूप में देखोगे बताओ? और वो बात सही भी है कि अगर आप उसे यूनिट रूप देखोगे तो ही उसके उपाय करोगे, नहीं तो उपाय क्यों करोगे? आपको अगर ये लगेगा कि ये 4 टायर में से 1 टायर पंक्चर है, पंक्चर तो बहुत दूर की बात रही, हवा भी कम है, तो बाकी 3 भी नकामे हो जाए। इसीलिए गाड़ी को कंप्लीट रखना और तब आगे बढ़ना। बस ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आपके अंदर में भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आप ऐसे मत करो, नहीं भाई देखो हमें ज्ञान नहीं है ना तो भी चल जाएगा, नहीं। आप अपनी तरफ से ऐसा मत करो कि ये टायर को हम निकाल दें। आपका उपाय क्या होना चाहिए कि मैं उस टायर को ठीक रखूं। वो नहीं हो बात की बात अलग, आप उसे अल्टरनेट करने की कोशिश, आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई कह रहा है कि हम शुभ राग करते हैं, कोई कह रहा है हम ऐसा कर, श्रद्धान है हमारे पास, कोई कह रहा है चारित्र है हमारे पास, कोई कह रहा है कुछ। देखो भैया, ये किसी के पास कुछ नहीं है। जो इस तरीके की दृष्टि वाला है उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक समझने की बात है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये गुण है, इन सब की निर्दोष अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ये एक यूनिट है। इसीलिए अब एक्सक्यूज कभी मत देना, क्योंकि जानते तो हैं लेकिन राग बहुत, अब ठीक है राग है वो अपनी जगह है, ज्ञान तो नहीं, राग भी ठीक नहीं। हमारी भगवान के प्रति भक्ति बहुत है, जानते भले ही नहीं है भक्ति, ऐसी भक्ति किस काम की जानते ही ना हो। देखो हम जानते वगैरह कुछ नहीं, लेकिन सबका भला करते हैं, किसी का खोटा, आचरण सही है हमारा। ऐसे नहीं, अलग अलग टायर लेकर क्यों भाग रहे हो? है कि नहीं ये बात समझ में? अलग अलग टायर लेकर मत भागो। पहले नंबर 1 यूनिट देखो कि ये आत्मा है, अब क्रम रूप भावों में भी एक रूप है और अक्रम रूप भावों में भी एक रूप है। अगर आपने अभी से ऐसा कर दिया तो आप आत्मोद्धार की प्रक्रिया में जाओगे ही नहीं। ज्ञानी आत्मोद्धार को कंप्लीटली करना चाहता है, पार्शियली नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा एक यूनिट है, कहीं पर भी कमी होगी तो उससे सब बिगड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने छिन्न भिन्न करके रखा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती ये बात। जो अज्ञानी है वो ज्ञान की तरफ विचार नहीं कर रहे, बराबर। जिनको ज्ञान हो गया है वो आचार सुधारने का विचार नहीं कर रहे, जीवन सुधारने का विचार नहीं कर रहे, जो जहां है बस वैसा करता जा रहा है और ऊपर से उल्टा प्रयोग सब करता है। ठीक है, ये तो है ना, अपने को क्या, ये तो सब समय ज्ञान है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये तो शुभ राग है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये तो देख रिया है, इसकी कोई कीमत नहीं। अरे एक आत्मा देख ही नहीं रहा है? जैसे लगाना वैसे लो ना, ये तो मास्टर स्ट्रोक है, कहीं पे भी जैसा आपको प्रयोग करना है वैसे करो। सच में ऐसे ही है जिस तरीके, ये तो मैं एक अप्लाइड फॉर्म एक बता रहा हूं। मैं चाहता हूं सिद्धांत आपके जीवन में घटित हो, आपकी बुद्धि में नहीं। जैसे औषधि की आपके शरीर में जाके आरोग्य का काम करती है, वो औषधि की सफलता है। दुकान में डेकोरेशन करके बैठो, वो थोड़ी सफलता है। समझे कि नहीं समझे? ये किताब है ना, किताब कौन सी किताब अच्छी है, मैं कई बार कहता हूं, है एकदम इसमें निशान नहीं है, ये किताब अच्छी
कोई क्या अच्छी नहीं। कौन सी किताब अच्छी पता है? कि जब जगह जगह आपके नोट्स हो, अंडरलाइन हो, जिससे ये पता चले ये पढ़ी गई, वो अच्छी। गुरुदेव के टाइम के जो स्वाध्यायी लोग थे ना, आप उनके शास्त्र भंडारों को देखो, पूरे चितकबरे मिलेंगे। तो पढ़ते, हम लोग भी आईएएस पढ़ते थे ना, तो एक तो प्लेन किताब होती थी बराबर, उसकी कीमत 400, और सेकंड में जो किताब मिलती थी ना, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें अंडरलाइन मिल जाती थी। अंडरलाइन मतलब किसी ने पढ़ के कुछ उसमें निशान दे दिए हैं, जो निशान उसका 1 घंटा में जो उसने पढ़ा वो आपको बेनिफिशियरी हो सकता है। तो आप लोग कहेंगे जो किताब को चकाचक देखने के शौकीन है, वो कहेंगे ये गंद, इसकी कीमत आधी रखो। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते थे खोजी, वो कहते नहीं इसकी डबल रखो तो भी ले लेंगे, और ये आधी कीमत में तो भी नहीं लेंगे। सिद्धांत आपके जीवन में घटित होने चाहिए, जैसे भी हो वैसे। वो सिद्धांतों की सार्थकता है। आप कोरे कोरे ज्ञान से उसको पढ़ के भूल जाओ, बाद में कुछ याद ही ना आए, तो कोई कीमत नहीं रही उसकी। दिमाग को लाइब्रेरी नहीं बनाना, दिमाग को प्रयोगशाला बनाना है, जिसमें सम्यक्त के प्रयोग हो। अपने जीवन को बौद्धिक ज्ञान से लाइब्रेरी के जैसे मत बना लो कि सब पढ़ दिया पढ़ दिया पढ़ दिया। ये काम तो स्टोरेज का काम तो ये भी कर रहा है, आपसे बेहतर स्टोरेज कर रहा है। आप क्या स्टोर कर पाओगे इसमें? तो कॉमा मात्रा भी फरती घूमती नहीं। अगर आपने इसने भी स्टोर किया, आपने भी स्टोर किया, तो ये बेटर इक्विपमेंट है, क्योंकि आप तो 100% भूलोगे। स्टोरेज के लिए अगर आप पढ़ सुन रहे हो तो ये इससे बढ़िया मोबाइल है, वो बेटर स्टोर करता है। स्टोरेज के लिए नहीं कर रहे, सुधारने के लिए कर रहे। और स्टोर की हुई जानकारी को अगर आप सुधार में प्रयोग नहीं कर रहे तो कहां से काम लगेगा? सीधी बात समझ में आई ना? तो एक यूनिट पर जोर दो, एकत्व पर। आपके अंदर में कहीं भी क्रम रूप से प्रवर्तन कर रही हो, चाहे अक्रम रूप से प्रवर्तन कर रहे हो, कहीं पर भी कमी रहेगी। एक टायर भी पंचर होगा ना, तो बाकी के 3 टायर भी रह ही जाएंगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक आप ये प्रयास ना करो क्या चाल से। हाँ, उदय प्रबल हो, सामर्थ्य का विकास कम हो, वो अलग मैटर है। विकारों को सुरक्षित रखकर स्वभाव को किसी ने नहीं पाया, विकारों को पर जानकर ही स्वभाव को पाया जाता है। ये सिद्धांत है, बराबर समझना।